अगर सफल रहा तो फिर इजराइल और अमेरिका को रुक जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो हमला सफल रहा या नहीं रहा। जैसे बता रहे थे सर कि भाई नॉन यूजेबल कर दिया यूरेनियम, क्या ये संभव है? जो 60 से 80 मीटर नीचे टनल जाकर बना सकते हैं, और यूरेनियम ऐसा तो नहीं कि गेहूं की तरह बिखेर के रखा हो, वो भी किसी मजबूत चीज के अंदर स्टोर करके रखा गया होगा। क्या अगर वो फटता तो शायद विकिरण होता, और अगर नहीं फटा तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? मेरा मानना लगातार 2-3 दिनों से ये रहा है कि यूरेनियम और बेसिकली जो पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहाँ के, और जो यूरेनियम है उसको इन्होंने वहां से हटा दिया। और ये जो बाईबैक टाइम जो लिया गया है बेसिकली, ये एक तरह से अंडर की जो कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन जो बातें चल रही हैं, उस हिसाब से एक तरह से सब कुछ सब जो हो रहा है टैक्टिकल, जो हो रहा है मिलिट्री वाइज, और जो पर्दे के पीछे चल रही है बातें, काफी फर्क है दोनों में। और इसलिए अगर व्यक्तित्व का आकलन अब करेंगे ट्रंप का, तो कई बातें उनकी काफी आश्चर्यजनक लग रही थी पिछले 7-8 दिनों से। और कभी मसीहा तो कभी G7 के वापस आ जाना, कभी सिचुएशन में जाना, कभी निकल जाना, कभी करना 2 दिन, कभी फिर अप टू 7 डेज 2 वीक्स, और उसके बाद गोल्फ खेलने चले जाना फ्राइडे को, और फिर आके सुबह अटैक कर देना। और वो भी डिक्वाइज के साथ जब ये B-2 बॉम्बर्स भी गए तो पूरी तरह टेक्निकल सरप्राइज और डिक्वाइज दिया उन्होंने। बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो मैं एक बात कह रहा हूँ फिर से कि एकदम जो डिले टैक्टिक्स हुआ, ये जो डिले टैक्टिक्स चल रहा था 4-5 दिनों से, और अजीब तरह की जो व्यवहार कर रहे थे ट्रंप, उसके पीछे मुझे ये क्लियर लग रहा था, और मैंने ये 2-3 बार ये कहा था कि क्लींजिंग हो रही है कहीं न कहीं ईरान के फॉर्म्स की। और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर से डिस्ट्रॉय करने से फोड़ो, और मैंने लगातार एक बात कही थी, फोड़ो को छोड़ दो, फोड़ दो को छोड़ दो। ये बात मैंने लगातार आपके चैनल से कही है 3 दिनों से, क्योंकि मुझे लगता था कि फोड़ो पे अटैक करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से स्ट्रक्चरली उसको डैमेज कर देंगे। पर ये वो प्लांट शायद यूजेबल न रह जाए, पर वहाँ की जो चीजें हैं वो निकल चुकी है। क्योंकि ये भी कहा गया था कि 7 से 8 बॉम्ब बनाने की क्षमता या ऑलमोस्ट उसके कगार पर वहां वो था, और जब तक उसे फिजिकली नहीं हटाया जाता तो उसे अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं था, तो उसको एक्चुअली चुपचाप हटा दिया गया है। और उसके बाद ये अटैक करके एक चीज जो सामान्य व्यक्ति को शायद समझ में आएगी, मेजर जनरल सिराज